Hello friends, you are welcome in our YouTube channel GS with AS. Today we will discuss about 3 battles of पानीपत। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ। ठीक है, देखो क्या है कि हिस्ट्री में बहुत सारे युद्ध, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ लड़ाइयाँ और कुछ युद्ध अपना एक अलग स्थान रखते हैं, जिनमें से पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, तो हम तीनों लड़ाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट बैटल पानीपत की पहली लड़ाई। देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या है। अब सबसे पहले पानीपत की लोकेशन क्या है। पानीपत हमारे दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कहाँ है ये? हरियाणा के अंदर, दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है। अब इस जगह पे हमारे इतिहास की 3 मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बैटल। अब फर्स्ट बैटल किस किस के बीच में हुई थी? फर्स्ट बैटल हुई थी हमारी, ये हुई थी हमारी अप्रैल 1526 में। कब हुई थी? अप्रैल 1526 में। और किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी हमारी बाबर और इब्राहिम लोदी, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये लोदी वंश के आखिरी शासक थे। ठीक है, तो ये लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, अब देखो ये क्या था कि उस टाइम पे दिल्ली में सल्तनत काल चला हुआ था। ठीक है, कौन सा काल था? सल्तनत एज चली हुई थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में सुल्तान बनते थे। ठीक है, सुल्तानों का राज था। और ये इब्राहिम लोदी भी क्या था? ये एक सुल्तान था। कौन था ये अफगान था एक। ठीक है, कौन था ये एक अफगान था। इब्राहिम लोदी कौन था? एक अफगान। और बाबर कौन था? बाबर था मुगल। ठीक है, भारत में आने वाला सबसे पहला मुगल कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी भारत के अंदर। और बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं के बाद अकबर, और फिर जहांगीर और शाहजहाँ, औरंगजेब। इस तरह से मुग़लों ने काफ़ी सालों तक दिल्ली पे राज किया। और 1857 तक लगातार कभी कमज़ोर कभी ताकतवर इन्होंने दिल्ली पे राज किया। ठीक है, तो बाबर कौन था? मुग़ल था ये। और इब्राहिम लोदी कौन था? ये था अफ़गान। और कहाँ पे था ये? दिल्ली पे राज करता था। कहाँ पे राज करता था? दिल्ली पे। ठीक है, और बाबर कहाँ पे राज करता था? बाबर सबसे पहले फरगना नामक एक जगह है, वहाँ पे ये राज करता था। उसके बाद इसने काबुल पे राज किया। ठीक है, उसके बाद इसने कहाँ पे राज किया? काबुल पे। ठीक है, काबुल हमारी अफ़गानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो मुगल्स थे, बाबर था, ये एक तरह का कबीलों से बिलोंग करते थे। हमने नाम सुना होगा तैमूरलंग और चंगेज खान का, जो कि इतिहास के 2 बहुत ही ताकतवर योद्धा थे। तो बाबर उन दोनों के वंशों से बिलोंग करता था। किस किस के वंश से? तैमूरलंग के और चंगेज खान के। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। ठीक है, कब होती है? अप्रैल 1526 में। ठीक है, अब इस लड़ाई के क्या रीज़न थे? क्यों लड़ाई हुई? देखो, लड़ाई हमेशा अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, पैसे लूटने के लिए, पहले ही इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, तो इसके रीज़न क्या क्या थे? अब देखो रीजन्स क्या क्या थे इस लड़ाई के। हम पहले रीजन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट
फर्स्ट रीज़न क्या था कि जो बाबर था वो काबुल के ऊपर राज करता था और काबुल की इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, लो इनकम ऑफ काबुल। ठीक है, काबुल की इनकम क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। अब बाबर अपनी सेना की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पाता था, और जो बाबर के अंडर में जो अमीर थे, मतलब उसके जो एक तरह से सेनापति थे, उनकी ज़रूरतों को ये पूरा नहीं कर पाता था। तो इसको किसी ऐसे जगह को लूटना था या किसी ऐसी जगह पे राज करना था कि जहाँ पे बहुत सारा पैसा हो। और उस टाइम पे भारत एक तरह से सोने की चिड़िया था। ठीक है, उस टाइम पे भारत क्या था, सोने की चिड़िया, तो इसलिए ये भारत में आता है। तो पहला रीज़न क्या है इस लड़ाई का, लो इनकम ऑफ काबुल, कि जहाँ पे बाबर राज करता था काबुल के अंदर, वहाँ की इनकम बहुत ज़्यादा कम थी और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या पैसे के लिए वो ये लड़ाई लड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या हो गया, लो इनकम। सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड रीज़न ये है कि जो इब्राहिम लोदी है, इसका एक चचेरा भाई होता है दौलत खान। क्या नाम होता है उसका, दौलत खान। दौलत खान ये क्या होता है कि ये इब्राहिम लोदी के राज में सूबेदार होता है पंजाब के अंदर। ठीक है, पंजाब उस टाइम का पंजाब आज का पंजाब नहीं है, उस टाइम का पंजाब पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो दौलत खान कहाँ का सूबेदार होता है, पंजाब में ये सूबेदार होता है। ठीक है, तो दौलत खान और एक हमारे मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। कौन, राणा सांगा। ठीक है, ये कहाँ के शासक थे, ये शासक थे मेवाड़ के। कहाँ के शासक थे, ये मेवाड़ के। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बाबर को इनवाइट किया कि आप आओ भारत में, दिल्ली के ऊपर अटैक करो और जो इब्राहिम लोदी है इसको गद्दी से हटा दो। ठीक है, क्यों इनवाइट किया कि इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दो। अब ये इब्राहिम लोदी को गद्दी से क्यों हटाना चाहते थे, अब दौलत खान तो क्या था कि ये सोचता था कि अगर इब्राहिम लोदी गद्दी से हटेगा तो क्या होगा, मेरा जो अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा। और राणा सांगा क्या सोचते थे, राणा सांगा ये सोचते थे कि अगर दौलत खान दिल्ली से हटता है या बाबर आके दिल्ली पे अटैक करेगा तो जो दिल्ली की सेना है वो कमज़ोर हो जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, दिल्ली के ऊपर अटैक करके और दिल्ली की गद्दी पर हम बैठ जाएंगे। क्योंकि राणा सांगा उस टाइम का एक सबसे नहीं कह सकते लेकिन एक ताकतवर शासक थे। ठीक है, राणा सांगा क्या थे, एक ताकतवर शासक। ये सोचते थे कि अब इब्राहिम लोदी है इसको गद्दी से हटा देंगे और फिर हम दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने एक लेटर लिखा और बाबर को इनवाइट किया भारत पे अटैक करने के लिए। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड हमें कहाँ से मिलता है, ये सब रिकॉर्ड हमें बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा एक पुस्तक है जो कि बाबर ने खुद लिखी थी। ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोग्राफी है। तो बाबरनामा से हमें ये सब रिकॉर्ड मिलता है। ठीक है, किससे रिकॉर्ड मिलता है, बाबरनामा से, कि इस तरह से दौलत खान और राणा सांगा ने इसको इनवाइट किया था। और ये जो बाबरनामा पुस्तक है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में। इसको तुझ के बाबरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, तुझ के बाबरी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो रीज़न पढ़े हमने बाबर के पानीपत पे अटैक करने के। ठीक है, तो बाबर आता है और दिल्ली पे अटैक करता है, सॉरी पानीपत में लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, अब क्या होता है कि बाबर के पास होते हैं 12,000 सैनिक। ठीक है, बाबर के पास कितने सैनिक होते हैं, 12,000, और इब्राहिम लोदी के पास सैनिक होते हैं 1 लाख। इब्राहिम लोदी के पास कितने सैनिक होते हैं, 1 लाख। लेकिन क्या होता है कि जो इब्राहिम लोदी है ये एक अच्छा शासक नहीं बताया जाता। ठीक है, इसको जो लोग थे इसकी सेना के खुद लोग, इसकी सेना के कमांडर इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ठीक है,
और जो बाबर था ये अपने सैनिकों का बहुत ज़्यादा प्रिय था, इसके जो सैनिक थे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि बाबर और ये इब्राहिम लोदी पानीपत के अंदर आमने सामने होते हैं, और बाबर के पास क्या होती है, इसके पास गन पाउडर होता है। क्या होता है? गन पाउडर। गन पाउडर का मतलब बारूद। ठीक है, तो क्या है, भारत में उस टाइम पे लोगों ने बारूद के बारे में सुना था कि भाई बारूद होता है, इस तरह से तोपें होती हैं, लेकिन कभी किसी ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट यूज करके नहीं देखा था। तो क्या होता है कि बाबर आता है और भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग करता है, तोपों का प्रयोग करता है इस लड़ाई में। इस लड़ाई में किसका प्रयोग करता है? तोपों का। तो एक तरफ तो बाबर की तोप होती हैं, तोपें होती हैं, और दूसरी तरफ जो इब्राहिम लोदी की सेना होती है वो किससे लड़ती है? इब्राहिम लोदी की सेना तलवारों से और धनुष बाण से लड़ती है। हालांकि बाबर के पास भी धनुष वाले सैनिक होते हैं, और ये अपनी जीत का जो श्रेय है, ठीक है, वो अपने तोपों को नहीं देता, वो अपने जो उसके तीरंदाज होते हैं, ठीक है, जो उसके तीरंदाज होते हैं उनको देता है वो। ठीक है, ठीक है, तो उनको वो श्रेय देता है अपना कि भाई मेरी जो विजय है ये किसकी वजह से हुई है? मेरे तीरंदाजों की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरफ बाबर की तोपें और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की तलवारें। अब क्या है कि इब्राहिम लोदी के पास हाथी होते हैं, और जब लड़ाई होती है तो हाथी क्या होते हैं, युद्ध में उसके सैनिकों को मारने लगते हैं, इब्राहिम लोदी के सैनिकों को। ठीक है, और क्या है कि जो बाबर है ये जो लड़ाई लड़ता है वो कौन सी टेक्निक होती है इसके पास होती है टगलामा वार स्टाइल। कौन सी होती है? टगलामा वार स्टाइल। इसको हिंदी में रूमी युद्ध पद्धति कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? रूमी युद्ध पद्धति। ठीक है, तो इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकलता है? इस लड़ाई का रिजल्ट निकलता है कि कौन जीतता है? इसमें बाबर की जीत होती है। किसकी जीत होती है? बाबर की। इस लड़ाई में किसकी जीत होती है? बाबर की। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? इम्पोर्टेंस ये है कि इस लड़ाई से क्या होता है कि दिल्ली में सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है, सुल्तानों का राज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और दिल्ली पे किसका राज आता है? बादशाहों का। किसका राज आता है दिल्ली पे? बादशाहों का। ठीक है, अब बादशाह और सुल्तान में क्या डिफरेंस होता है? सुल्तान वो होते हैं जो खलीफा से, जो इस्लाम में रिलीजियस हेड होता है, जो उनका धार्मिक गुरु होता है, उनसे परमिशन लेते हैं, उनको अपना मतलब एक तरह से वो उनको अपना अल्लाह मानते हैं, मतलब अपने से सुपीरियर मानते हैं। लेकिन बाबर ने क्या बोला? बाबर ने ये बोला या तो अल्लाह है सबसे ताकतवर और अल्लाह के बाद मैं हूँ। मतलब शाह का मतलब होता है भगवान, अल्लाह। शाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह। और शाह के बाद मतलब अल्लाह के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। ठीक है, तो इस लड़ाई के बाद क्या होता है? दिल्ली पे सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है। सल्तनत काल में क्या होता है? 5 वंशों ने राज किया है, और वो आखिरी वंश कौन सा होता है? लोधी वंश। तो ये ख़त्म हो जाता है, और क्या होता है? दिल्ली पे बादशाहों का राज आ जाता है, और दिल्ली पे जो मुग़ल साम्राज्य है, ठीक है, उसकी नींव स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट बैटल के बारे में पढ़ा। अब हम सेकंड बैटल के बारे में देखेंगे। अब देखो, सेकंड बैटल होती है पानीपत की, जो दूसरी लड़ाई होती है, ये किस किस के बीच में होती है? ये होती है अकबर और एमू के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? अकबर और एमू के बीच में। एमू का पूरा नाम क्या है? एमू का पूरा नाम एमुराज विक्रमादित्य था। ठीक है, क्या नाम था इसका पूरा? एमुराज विक्रमादित्य। ठीक है, और अकबर क्या है? अकबर जो हमने अभी बाबर पढ़ा, बाबर का ये पोता होता है। ठीक है,
बाबर के बाद हुमायूं आता है और हुमायूं का बेटा कौन होता है? अकबर। ठीक है। अब क्या होता है कि हुमायूं होता है, उसकी क्या होता है, लाइब्रेरी से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत होती है तो क्या होता है कि दिल्ली की गद्दी कुछ दिनों तक खाली हो जाती है, क्योंकि अकबर उस टाइम पे दिल्ली में नहीं होता। अकबर क्या होता है, दिल्ली में नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है, तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है। और जो ये हेमूराज विक्रमादित्य हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बेसिकली ये हमारे हरियाणा की रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? रेवाड़ी से। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि दिल्ली की गद्दी खाली है और ये दिल्ली की गद्दी पे जाके अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। फिर अकबर को पता लगता है कि भाई दिल्ली की गद्दी के ऊपर हेमूराज विक्रमादित्य ने अधिकार कर लिया है। तो ये पानीपत के अंदर इन दोनों के बीच में दूसरी लड़ाई होती है। ठीक है। कब होती है दूसरी लड़ाई? ये होती है हमारी नवंबर 1556 में। कब होती है? नवंबर 1556 में। कब होती है लड़ाई? नवंबर 1556 में। ठीक है। अब इस लड़ाई में क्या होता है कि अकबर तो छोटा सा होता है, ये उस टाइम पे सिर्फ 14 साल का होता है। कितने साल का होता है? 14 साल का। ठीक है। लेकिन इसका एक कमांडर होता है जिसको बैरम खान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिसको बैरम खान से। ठीक है। तो बैरम खान क्या करता है? बैरम खान इसको गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये लड़ाई जीतने में भी बैरम खान का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। तो इस लड़ाई में क्या होता है कि इस लड़ाई में अकबर की जीत होती है। किसकी जीत होती है? अकबर की। और हेमूराज विक्रमादित्य ये है मारा जाता है इस लड़ाई में। क्या होता है इस लड़ाई में? हेमूराज विक्रमादित्य मारा जाता है। और किसकी जीत होती है? अकबर की। अब देखो क्या होता है कि जितने भी मुगल शाह हैं उनमें से औरंगजेब और अकबर, इन दोनों ने सबसे लंबे टाइम तक राज किया है। ठीक है। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने जो हमारे देश के देसी राजा थे उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशन बना के या फ्रेंडली रिलेशन बना के क्या किया कि लगभग बहुत बड़े एरिया पे, भारत के बहुत बड़े एरिया पे इसने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। जो राजा इसके खिलाफ बोलता था उसको ये युद्ध में हरा देते थे। और जो इसके साथ आना चाहते थे वो उनसे क्या होते थे, ये फ्रेंडशिप कर लेते थे। ठीक है। तो इस लड़ाई का क्या इम्पोर्टेंस होता है? इस लड़ाई का इम्पोर्टेंस ये है कि इस लड़ाई के बाद जो मुगल्स होते हैं उनका साम्राज्य भारत में फैलने लगता है और भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य बन के उभर के आता है। ठीक है। सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा उभर के आता है इस लड़ाई के बाद? मुगल एम्पायर। ठीक है। कौन सा उभर के आता है? मुगल एम्पायर। ठीक है। मुगल साम्राज्य। अब देखो साम्राज्य होता है, एम्पायर कहते हैं जिसको, इसमें और वंश में हमने राजवंश सुना होगा, राजवंश, जिसको इंग्लिश में डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता है? डायनेस्टी। ठीक है। अब क्या है कि ये जो राजवंश होता है इनका जो अधिकार क्षेत्र होता है जहाँ पे राज करते हैं वो छोटा होता है। और जो एम्पायर होता है ये एक बड़ा एरिया पे राज करते हैं। ठीक है। जो एम्पायर होता है मतलब साम्राज्य होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो इस लड़ाई की क्या इम्पोर्टेंस होती है कि भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य उभर के आता है जो कि पूरे भारत को इकट्ठा करने में कामयाब होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड बैटल। अब थर्ड बैटल पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है ये किस किस के बीच में होती है? पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है हमारी मराठा, देखो वैसे होती कब है ये होती है हमारी जनवरी 1761 में। ठीक है। कब होती है? जनवरी 1761 में। अब किस किस के बीच में होती है? ये होती है हमारी मराठा और अहमद शाह अब्दाली।
ये अहमद शाह अब्दाली कौन होता है? ये अफ़गान का शासक होता है। कहाँ का होता है ये? अफ़गान का, अफ़गानी होता है ये, ठीक है। और मराठे क्या होते हैं? ये हमारे भारत से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो क्या होता है कि इस लड़ाई में मराठाओं की हार होती है। किसकी हार होती है? मराठाओं की। और जीत किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली की। किसकी जीत होती है? अहमद शाह अब्दाली की। अब इस लड़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है? इस लड़ाई की इम्पोर्टेंस ये है कि जब 1761 में लड़ाई होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो अंग्रेज़ होते हैं वो क्या होता है कि भारत में धीरे धीरे अपना राज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपना जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। उस टाइम पे क्या होता है, 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई को अंग्रेज जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? अंग्रेज, ठीक है। अब बंगाल पे ये अधिकार कर लेते हैं। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ों को चुनौती देने के लिए या इनसे टक्कर लेने के लिए भारत में सिर्फ एक ही शक्तिशाली योद्धा थे। वो कौन थे? मराठा, ठीक है। मराठाओं के अलावा उस टाइम पे जितने भी और राजा थे वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो अंग्रेज़ों को टक्कर दे सके, ठीक है। तो इस लड़ाई में जब मराठाओं की हार होती है, किसकी हार होती है? मराठाओं की। तो क्या होता है, अंग्रेज़ों के लिए एक अच्छा अवसर आ जाता है कि भाई वो अब भारत में अपना प्रसार कर सके, ठीक है, अपने राज को बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि अब उनसे टक्कर लेने के लिए कोई इतनी ताकतवर शक्ति भारत में बची नहीं है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों के लिए अपने क्षेत्र बढ़ाने के अवसर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने तीनों लड़ाइयाँ पढ़ी, पानीपत की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थैंक यू।